आपराधिक मामलों में पीड़ित पक्ष अक्सर ये कहता है कि हम थाने गए थे लेकिन हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। हमें एफआईआर करवानी है लेकिन थाने जब गए तो गेट से ही हमें लौटा दिया गया, या फिर डीओ ने हमारी एफआईआर लिखने से मना कर दिया, हमें डरा धमका करके भगा दिया। तो पीड़ित पक्ष की ये जो समस्या है, ये बड़ी विकराल है। और जब तक आप कानून को जानते नहीं, समझते नहीं, तो इस समस्या का सामना आपको करना पड़ता है। तो मैं कई बार अपने वीडियोस में ये बता चुका हूं कि सुप्रीम कोर्ट की ये साफ साफ गाइडलाइन है कि पीड़ित पक्ष जब कभी भी थाने जाता है अपनी एफआईआर दर्ज करवाने, तो कोई भी पुलिस अधिकारी उसकी रिपोर्ट लिखने से मना नहीं कर सकता। और हमारा संविधान आपको ये अधिकार देता है, पीड़ित को ये अधिकार देता है कि उसकी समस्या का समाधान हो, सुनवाई हो, उसकी एफआईआर दर्ज हो। लेकिन फिर भी यदि आप थाने जा रहे हैं बार बार और आपकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही है और आप अपना समय खराब कर रहे हैं, तो उससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है? तो आपको बता देना चाहता हूं साथियों, सबसे पहले तो आप अपनी जो कंप्लेंट है, जो आप रिपोर्ट में लिखवाना चाहते हैं, जो भी आपकी एफआईआर है, उसे एक प्लेन पेपर पे बिल्कुल साफ साफ लिखिए। पूरा मामला बिल्कुल साफ लिखा होना चाहिए। उसके बाद में उसकी कई कॉपीज आपको करवानी है। एक कॉपी जो है वो आप संबंधित थाने के एसएचओ को आप जाकर के दे रहे हैं, तो वो नहीं ले रहे, कोई बात नहीं। आप उस कॉपी को रजिस्टर्ड डाक से, भारतीय डाक से आप संबंधित थाने के एसएचओ को भिजवा दीजिए। और उसी दिन जो भी आपका क्षेत्र का उपायुक्त लगता है, पुलिस उपायुक्त, एक कॉपी आपको अपने क्षेत्र के उपायुक्त को भी भारतीय डाक से रजिस्टर्ड भेज देनी है और एक कॉपी आपको अपने पास में सुरक्षित रख लेनी है। जो कॉपीज आपने डाक से भेजी हैं, उन डाक की रसीदों को भी आपको संभाल करके रखना है। तो जब आप ये सारे पेपर्स अपने पास संभाल के रखते हैं, तो इन्हें एकत्रित कीजिए और न्यायालय के द्वारा आप जाकर के अपनी एफआईआर करवा सकते हैं। इसके लिए सीआरपीसी 156(3) के अंतर्गत ये प्रावधान है कि आप अपनी रिपोर्ट को न्यायालय के द्वारा दर्ज करवाएं।